आई एम सॉरी यार, इतनी प्यास लगती है, इतनी जबरदस्त गर्मी चल रही है कि जिसका हिसाब नहीं है। ये कौन है? ये तो हमारी नाजिया जी है। क्या कह रही है? हाँ हाँ, आप नहीं आ रहे थे तब तक मैं सोचा एक वीडियो लगा देता हूँ। हाँ, लगाओ। एक सेकेंड। आनी चाहिए। आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। क्यों? आपके भगवान राम नहीं है? पर अजान 5 वक्त ये बोलता है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह के अलावा तो कोई खुदा और भगवान ही नहीं है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को बात करनी चाहिए इस बारे में। पर मुझे ऐसा लगा कि मैं इस भारत की धरती पर मैं नमाज तो आप भी पढ़ती हो, तो आपको तो सुनिए, मैं कहीं भी मुसल्ला और नमाज बिछा करके ना नमाज नहीं पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के लिए मेरा घर है, और नमाज पढ़ने के लिए मर्दों के लिए 3 लाख से ऊपर यहाँ मस्जिदें जो है वो नेहरू साहब बना के गए हैं। तो काहे नहीं उसमें पढ़ रहे हो जा करके? यही अवैसी कहता है, नौजवानों हैया अलल सलाह और हैया अलल फलाह की सदाएं सुनो और मस्जिद जाओ। तो मस्जिद कैसे जाएगा? आनी चाहिए। आप लोगों को लाउड स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस करना चाहिए। ये पूरे वीडियो में वही था कि सड़क पे नमाज पढ़ने वाले को कोड़े लगने चाहिए। हाँ भाई, बिल्कुल कोड़े लगने चाहिए, अच्छे से लगने चाहिए, ताकि ये गंदगी जो है वो सड़क पे ना फैलाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ इस तरीके का कानून लाए कि सड़कों पे नमाज पढ़ना, ये सारी चीजें बंद हो। और दूसरा, जो लाउड स्पीकरों से कान फाड़ देते ये लोग, वो भी बंद होना चाहिए। यार, अजान देना है तो मस्जिद में दो अंदर। टाइमिंग आज की तारीख में टेक्नोलॉजी है, आप बाकी टेक्नोलॉजीज तो यूज कर रहे हो। आप माइक यूज करते हो, आप कैमरा यूज करते हो, मस्जिद में एसी लगवाते हो, तो सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो। तो कई सारे एप्स है जो आपको नमाज का टाइमिंग बताती है, या आप जो है अलार्म सेट करिए अपने मोबाइल पे, जो आपकी लोकल मस्जिद का टाइम है उस पे सेट करिए। अगर टाइमिंग ही असल इशू है, यानी लोगों को बुलाना ही असल मकसद है, तो वो टाइम अपने मोबाइल पे सेट करे और जाए। और जो कस्टम है अजान देने का, तो वो अपना बिना बोंगे के दे आप अजान। बिल्कुल ये चीज बंद होनी चाहिए। आजकल तो एप्स भी बनते हैं, तो ये लोग खुद ही अपनी ऐप बनवा ले और एक साथ उसमें पूरे में नोटिफिकेशन आ जाए सारे मोमिनों के पास में। जरूरत क्या है अजान देने की? मार्क ट्वेन कह रहे, बॉस प्लीज टेल हर टू बी सेफ एंड यू गाइस आल्सो, यू कैन नेवर विन आर्ग्यूमेंट विद फूल्स। हाँ, ये बात तो आपकी सही है कि फूल्स के साथ जो है वो आर्ग्यूमेंट नहीं जीता जा सकता। ब्लैक पिंक भाई, थैंक यू सो मच। और पैरोक्सिज्म कह रहे, और जो ना माने उसके एल लगने चाहिए। अच्छा, जब तक कोई मोमिन नहीं आता, मैं भी एक वीडियो पे टिप्पणी देना चाहता हूं। जरा मैं वीडियो ओपन कर लूं। आप लोगों को पता होगा कि ये कोचिंग क्लास है, इनकी वेबसाइट है ओनली IAS UPSC। ठीक है, मैं अभी वीडियो शेयर करता हूं। तो यहाँ बच्चे जो है वो पढ़ते हैं और इनका मॉक इंटरव्यू भी लिया जाता है। अब मामला ये हुआ कि ये 10 दिन पहले इसमें एक वीडियो अपलोड हुई, और इसमें एक मोमिना जो थी, 18th रैंक उसका आया है, और उसका मॉक इंटरव्यू हुआ। वारदा खान, आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी वो देखा होगा, वो वाला वीडियो मैं पेश कर देता हूं आप लोगों के सामने। ये आ गया, ठीक है। तो इसमें 18th रैंक इनका आया है ऑल ओवर इंडिया में, UPSC रिजल्ट में। तो इनका मॉक इंटरव्यू हुआ था पूरा। अच्छा, इसमें इन्होंने एक इनसे सवाल कर दिया, और चूंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है, और जाहिर सी बात है UPSC रिजल्ट में इतना उसका नंबर आया है, तो दिमाग भी उसका चलता ही होगा, और इसको अपने रिलीजन की अच्छी खासी मालूमात भी है। तो इससे सवाल कर दिया गया
औरत के हुकूक के बारे में जो इस्लाम में है। अब इसने जो जवाब दिया, तो ये एक चीज हमको समझ में आती है कि अब जो लड़कियां हैं, मोमिन हजरात है, उनको समझ में आ रही है कि इस्लाम में फॉल्ट है, प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इसने जवाब दिया, वो अभी हम देखेंगे, लेकिन इसके जवाब से कई सारे मुल्लाओं को ऐसी मिर्ची लगी है, ऐसी मिर्ची लगी है, और उसमें से एक हमारे गोलगप्पे वजड़ी साहब भी है। वजड़ी साहब को भी इतनी मिर्ची लगी, बेचारे ने वीडियो बना के डाल दिया। और क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है उसके लिए फिर वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किया कि जाहिल है ना, ऐसा है, इस्लामोफोब है, ये है, वो है। और लड़की के बारे में भी कह रहा है। तो देखते हैं कि इस लड़की ने क्या जवाब दिया। ये मेरे ख्याल से इसका टाइम स्टैम्प 15 मिनट पे है, सीधा वहीं चले जाते। different. Pakistan itself is now going through a political instability. Yes, sir. There has दंगा हो रहा है पूंछ में, ये क्या है? play a major role because we are now Supporting emerging बांग्लादेश economy. अगेंस्ट, आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes, sir. वो क्या देता है? Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable. नहीं, ये कहाँ Sir, है? with respect to civil law. रामी, ये क्या वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं कि बांग्लादेश मुझ पे हमला करेगा? आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम सुना है? Yes, sir. वो क्या देता है? Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion then? यार कहाँ से Sir, स्टार्ट situation है of ये? Pakistan, but दंगा हो रहा है पूंछ में, ये क्या है? political realities now are different. Pakistan, it's PNP will not be. She's saying we can do this. Is not going to. निकाल दिया क्या वो not- पार्ट? political realities now are different. पाकिस्तान क्या करेगा? टूट दंगा हो रहा है पूंछ में, ये क्या है? मैंने सुना नहीं, कहाँ से है ये? There has been violence erupting at the border, and these अरे, events have continued. ये इंटरव्यूअर ने सवाल किया था, मेरे ख्याल से ये लोग ने वो कट तो नहीं कर दिए। सवाल किया था कि आप एक स्पेसिफिक मजहब से आती है। एडिटेड लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी डर गए लगता, क्योंकि जो टाइम स्टैम्प मुझे दिया था वो मैंने सुना था, वही टाइम स्टैम्प पे 15 मिनट। और ये जो यूसीसी के बारे में जो सवाल है ना, तो हाँ। वो उसके बाद ही था। पहले उसने इस्लाम के बारे में पूछा था, वुमेन स्टेटस इन इस्लाम, और उसके बाद फिर यूसीसी का कहा था। तो लगता नहीं, यूसीसी के क्वेश्चन जो है वो बाद में पूछा था। चलिए फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा। यूसीसी वाला तो आ गया था ना सवाल इसमें अभी। हाँ, यूसीसी वाले से पहले था, लेकिन वो तो एक- 12 तो मिनट चलो पे फिर एक बार से करो। Continued despite 12-13 मिनट। the domestic situation of Pakistan. But when it comes to supporting another, like supporting Bangladesh against India, I think India can play a major role because we are now Supporting emerging Bangladesh economy. against India, you think Bangladesh is going to fight India? It will take me 15 minutes to destroy their army. ये क्या वो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं कि बांग्लादेश मुझ पे हमला करेगा? आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम हाँ, ये सुना है? पक्का एडिट हाँ, किया हुआ है। कट किया हुआ है। Sir, with respect to civil laws, it prescribes that a single code of law should be applicable to all the communities. What will happen to women from your religion? Sir, I think they will be better off if Thank a you. UCC comes into Thank you force. for being honest. Yes. In fact, my personal opinion, Uniform Civil Code is a wrong name. It's the Muslim Women's Emancipation Act. Because all the other communities, they have it, Yes, sir. except. Yes, sir. समझ रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir, It's not meant to be a criticism. Yes, sir, I agree. It's just a statement. And thank you. तो खैर यार, देखिए कि ये डर होता है सारे लोगों को। ये एडिट इन्होंने कर दिया है। नहीं, मेरे पास अनएडिटेड वाला है ही नहीं ना, मुझे नहीं पता था कि ये इसको जो है वो ये लोग एडिट कर देंगे। अनएडिटेड वाला होता तो मैं वो चला देता। खैर, इसमें इन्होंने सवाल वही किया था कि भाई इस्लाम में जो है वो आपके रिलीजन में वुमेन का क्या स्टेटस है। तो इस लड़की ने कहा था कि भाई
इसमें जो है वो स्टेटस नहीं है इस्लाम में, वो बांध के रखता है औरतों को, वैसा स्टेटस नहीं है। और उसके बाद फिर इन्होंने सवाल किया था कि यूसीसी जो है फिर वो क्या है, क्या वो हेल्प करेगा लिबरेट करने में मोमिनाओं को? तो उसने फिर ये जवाब दिया था। एक्स पे है, तो वो एक्स का फिर ढूंढना पड़ेगा मुझे, एक्स पे किधर है। लेकिन बात ये है कि ये इंटरव्यू को देख के ये मोमिन हजरात की इतनी जली पड़ी, इतनी जली पड़ी, इतनी जली पड़ी कि क्या बताऊं कि कितनी जली पड़ी। तो उसी में हमारे गोलगप्पे वजड़ी साहब भी कूद पड़े और इन्होंने बड़ा हंगामा मचाया कि ये इस्लामोफोब है। अरे भाई, तुम ये देखो इधर कि तुम्हारी औरतें जो है वो तुम्हारे इस्लाम को अभी अच्छे से समझ रही है, उनको भी समझ आ रहा है कि इस्लाम औरतों के लिए सही नहीं है, ये दबा के रखता है, वो खेती कहता है औरतों को, वो मारने की बात करता है। तो ये एक चीज थी। इसको हटा देते हैं। अली मुस्लिम है, इनसे बात कर लेते हैं जरा। हेलो।